हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आजकल मौसम भी थोड़ा करवट ले रहा है बारिश का और ठंड बढ़ने के चांसेस है, पर अभी ठंड ऐसी कुछ ज़्यादा बढ़ी नहीं है। यहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड अभी नहीं है, मौसम बस नॉर्मल सा ही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मौसम भी हमारा साथ दे रहा है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मधुजा जी ने कमेंट किया कि जो हिंदी की गद्य विधाएँ हैं उनमें समस्या आ रही है, और जो सरस्वती पांडे वाली बुक है उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, उसमें से क्या पढ़ें क्या छोड़ें कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्मार्ट स्टडी करनी है तो क्या छोड़ा जाए क्या पढ़ा जाए। अब मैं एक बात कहूँगी, यदि स्मार्ट स्टडी करनी है तो हमें उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को, उन कवि, उन रचनाकारों को देखना है जिनको लगता है कि हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अब ये थोड़ी सी मेहनत आप करिएगा, ये ज़रा एनालाइज करिएगा कि किस कवि की रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। गद्य विधाओं की बात करें तो नाटक, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, ज़रा देखिए कि पिछले 1-2 पेपर में किसकी ज़्यादा पूछी गई हैं। हालांकि मैं यहाँ पर किसी एक का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि अपने आप में सभी कुछ महत्वपूर्ण है। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप इसको स्किप कर दीजिए, आप इसको स्किप कर दीजिए। हम यहाँ पर सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। बाकी कभी कभी क्या होता है कि जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं अक्सर वही पूछ लिए जाते हैं। हमें ये लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। एग्जामिनर भी कम चालू नहीं है, उसको भी पता है कि जो फेमस चीज़ें हैं वो तो कैंडिडेट याद करेगा ही करेगा। कुछ ऐसा करते जो कैंडिडेट ध्यान ही नहीं देता और वहीं से वो रचना उठा के छाप देता है, और ऐसा होता ही है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान ये देना है। मधुजा जी, आप जो कह रही हैं कि बहुत कुछ है, इसको पढ़ के क्या फ़ायदा, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो मैं आपसे ये कहूँगी, एक सरस्वती पांडे वाली बुक एक गाइड है, ये जो मैंने इसको कवर चढ़ा रखा है, तो ये गाइड है आपके लिए, मुझे लगता है एक बेस्ट ऑप्शन है। गाइड के रूप में आपको बहुत कुछ इसमें दिया गया है। और बात करूं, इस किताब से 2021 वाले पेपर में लगभग 4 से 5 प्रश्न मिल गए थे, और 4 से 5 प्रश्न एज अ टीज मिले थे। उसके बाद हम जब इस गाइड को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, तो अगर शुक्ल जी का हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी साहित्य सरल इतिहास जो पतली किताब है उसको पढ़ के हमें साहित्य समझ में आ जाता है। वैसी ये किताब है। इस किताब को पढ़कर हमें जितनी रचनाएं हैं, गद्य विधाएं हैं, उनमें क्या क्या उनकी थीम है, यानी कि क्या क्या चित्रण किए हैं, कौन से पात्र हैं, कौन सा कथानक है, तो काफ़ी कुछ इससे जानकारी मिल जाती है। अब रही बात कि हमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या छोड़ना है, तो बहुत सारी रचनाएं इसमें दी हुई हैं, एक्स्ट्रा दी हुई हैं, जो लगता है कहीं पूछी ही नहीं गई बेफालतू। इतना तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है। तो आप एक काम करेंगी, आप उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं। कि यदि मैं कहूँ कि नहीं यहाँ से ये मत पढ़िए, यहाँ से नहीं बनेगा, तो शायद गलत होगा। आपका IQ लेवल क्या कहता है, आपकी समझ क्या कहती है, आप उस हिसाब से पढ़िएगा। ये बात सभी के लिए है कि आप सरस्वती पांडे की बुक को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। किताब बहुत अच्छी एग्जाम की दृष्टि से गाइड का है। सरसरी तौर पर पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो ये बुक बहुत बेस्ट है। बाकी भाई, जिस तरह के आजकल कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं, कितना डीपली पूछा जा रहा है, आप सभी से परिचित हैं, अनभिज्ञ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इस किताब को लेकर मुझे ये लगता है, यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया इसका एक पॉइंट, तो बहुत अच्छी जानकारी आपकी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप शायद कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस किताब को लेकर कि भाई, तो जैसे हम गद्य विधाओं की बात करेंगे, भारतेंदु जी हैं, ठीक है, उनके नाटक हैं, तो वो तो कहीं छूट ही नहीं सकते। तो भारतेंदु जी की जितनी रचनाएं आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आप छायावाद की बात करेंगे तो निराला हैं, पंत हैं, प्रसाद हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग की बात करेंगे तो जितने भी उसमें दिए हुए हैं सारे रचनाकार, यानी कि आप हर युग के 2-2, 3-3 रचनाकारों को बहुत अच्छे से, द्विवेदी सदा मैथिली शरण गुप्त का आप पता ही है, कभी उनकी रचना पूछ ली जाएगी, कभी रचना की डेट पूछ ली जाती है, कभी कौन से किसका पात्र ये पूछ लिया जाता है, कभी पंक्तियाँ पूछ ली जाती, कभी कथन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा
एनालाइज करके पढ़िए। परेशान बिल्कुल मत होइए कि सरस्वती पांडे में इतना कुछ दिया हुआ है, हम कैसे पढ़ पाएंगे। मुझे लगता है ये किताब इतनी हल्की सी तो है, आप इसको 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ना है आपको। हम जिस उम्र में पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ पर रटना और याद करना बहुत मुश्किल की बात है। भाई मुझे तो याद नहीं होता, क्योंकि मैं तो बार बार पढ़ती हूँ तो चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो बार बार इसको पढ़ना है। 15 दिन में टारगेट बनाइए, 15 दिन में इसको ख़त्म करिए, फिर से 15 दिन में इसका रिवीजन करिए। ये क्या है आपका, लगभग इसको आप 2 घंटे दीजिए, इस बुक को 2 घंटे दीजिए। यदि आपके पास केवल यही है, आप डीप यानी कि मूल किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इसी से तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो इस किताब को पर्याप्त समय दीजिए और प्रैक्टिस सेट को भी पर्याप्त समय दीजिए। तो ये किताब इतनी ख़राब नहीं है, किताब बहुत अच्छी है एज अ गाइड के रूप में। और दूसरी बुक जो मैंने आपको बताई थी, इसमें भी काफ़ी अच्छी रचनाएं, गद्य विधाएं दी गई हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे मोस्ट तो इसमें बहुत अच्छी रचना और मोस्ट रचनाएं दी हुई हैं और सभी सीक्वेंस है। फालतू का इसमें कुछ भी नहीं है। पूर्णचंद टंडन वाली बुक में फालतू का कुछ भी नहीं, सभी रचनाएं दी गई हैं, पंक्तियां हैं, कथन है, तो बेहद अच्छी बुक है। ये दोनों ही बुकें अच्छी हैं। बाकी अब जो प्रैक्टिस चल रहा है वो भी अच्छा है। वो अब भाई हिंदी में भंडार है। मैं ये भी कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा फंसना नहीं किताबों में, लेकिन कुछ किताबें होनी चाहिए आपको, लेकिन अच्छी और सॉलिड वाली होनी चाहिए, तो उन्हीं से तैयारी करिएगा। और बाकी ये किताबें तो आपके गाइड के रूप में आपका साथ पूरा देंगी ही, तो आपको इन किताबों का होना आई थिंक होंगी भी आपके पास, तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिएगा। तो मधुरा जी, आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो स्किप करने की कोशिश कुछ भी मत करिए, बस हाँ जो लगे कि महत्वपूर्ण उनको जरूर पढ़िएगा और थोड़ा समय जरूर दीजिएगा। इस किताब को 15 दिन में फिनिश करिएगा और फिर से रिवीजन करिएगा, तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और कैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।